उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 का आज ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 1 होगा। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं कि 1 जनवरी 2024 से उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने फॉर्म जारी कर दिए हैं और 29 जनवरी 2024 उसकी लास्ट डेट है। तो आप जाइए अपना फॉर्म भरिए, मार्च का वेट ना करें। हो सकता है कि आयोग जल्दी ही एग्जाम कंडक्ट करा दे। तो अब पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो यूपी पीसीएस का फर्स्ट पेपर होता है, जैसे प्री के अंदर 2 पेपर होते हैं, एक सी सेट का पेपर होता है और दूसरा जनरल स्टडीज का होता है। तो हम जनरल स्टडीज 1 के बारे में बात करेंगे कि इसका ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है। देखिए, ज्योग्राफी का सिलेबस जो है यहाँ पर इंडिया एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ द इंडिया पूछा जाएगा एंड द वर्ल्ड पूछा जाएगा। अब इन्होंने यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में ये बोला है कि द वर्ल्ड ज्योग्राफी ओनली जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, केवल आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग ही पता होनी चाहिए सब्जेक्ट की, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस ऑफ द ज्योग्राफी ऑफ द इंडिया विल रिलेटेड टू द फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो इस टाइप में आपको तीनों एस्पेक्ट, फिजिकल एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट और इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द इंडिया के पता होने चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि ये आज से हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी के अंदर 2 टाइप की ज्योग्राफी होती है एक्चुअली, एक तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और एक इंडिया ज्योग्राफी। तो हम आज ये जो स्टार्ट करेंगे ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से करेंगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर भी हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा यूनिवर्स। तो ये लेक्चर नंबर 1 होगा। आज के टॉपिक के आज का जो लेक्चर होगा उसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। बिग बैंग थ्योरी, गैलेक्सीज और पिछले साल के क्वेश्चन जो आयोग ने पूछे हैं वो डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी की। बिग बैंग थ्योरी क्या है? बिग बैंग थ्योरी ये बताती है कि जो आज हमारा यूनिवर्स है इसका एक्सपेंड कैसे हुआ, ये कैसे बना यूनिवर्स। क्योंकि पहले जो थ्योरी थी वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। ये जो बिग बैंग थ्योरी है इस पर अभी भी काम चल रहा है। ये पहली बार एक बेल्जियन के प्रिंस थे जॉर्ज लेमेटेर। देखिए, आप नाम प्रोनाउंस कैसे भी कर सकते हो, जॉर्ज लेमेटेर्स। इन्होंने पहली बार 1920s में ये बिग बैंग थ्योरी दी। इन्होंने ये बोला कि जो हमारा यूनिवर्स है एक किसी सिंगल पॉइंट से निकला है और ये अभी भी फैलता जा रहा है। उसके बाद में ये थ्योरी, इस थ्योरी को मतलब अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसमें वैल्यू एडिशन किया। तो बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि हमारा जो यूनिवर्स है 13.7 या 13.8 बिलियन ईयर्स इसका इन्वेंशन हुआ था, ये एक्सपेंड हुआ था। एक पॉइंट था, मैं आपको यहाँ पर डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को बोला गया कि ये जो पॉइंट है ये सिंगुलैरिटी है। मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ, ये जो पॉइंट है ये सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी में इंटेंस टेम्परेचर था, बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, बहुत ज्यादा प्रेशर था और ग्रेविटी इन्फानाइट थी। अब पता नहीं क्या हुआ कि साइंटिस्ट अभी इस पर चुप हैं, साइंटिस्ट नहीं बता पा रहे कि इस सिंगुलैरिटी के अंदर क्या डिस्टर्बेंस हुआ जिसकी वजह से इसके अंदर डिस्टर्बेंस हुआ और ये ब्लास्ट हुई। जब ये ब्लास्ट हुई तो यूनिवर्स चारों डायरेक्शन में फैला। तो यूनिवर्स का एक्सपेंशन, जैसे यहाँ पर एक ही डायरेक्शन दी गई है ये, ठीक है, यूनिवर्स चारों डायरेक्शन में फैला हुआ है। तो ऐसा हमारे यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई। जब यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई तो ये जरूरी पता होना चाहिए आपको कि हमारा जो यूनिवर्स है ये कब बना। तो मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताना चाहता हूँ यहाँ पर, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पहले जो पार्टिकल्स थे वो कौन कौन से पार्टिकल्स, एक न्यूट्रॉन बने, प्रोटॉन बने और इलेक्ट्रॉन बने, ठीक है। उसके बाद में जो फर्स्ट हमारे पास हीलियम बना था और हाइड्रोजन, ठीक है। हमारे यूनिवर्स में हीलियम और हाइड्रोजन डोमिनेट करता है। तो ये 2 बातें आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है, आयोग पूछ सकता है, क्योंकि आयोग को जब भी क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाना होता है तो इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछता है। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिग बैंग क्या है। बिग बैंग ये बताता है कि हमारा जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर मिल्की वे हो गया, सोलर सिस्टम हो गया, स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स के ओरिजिन से रिलेटेड है, ये पता होना चाहिए। दूसरा, ये किसने पहली बार मतलब ये प्रपोज की थी, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जॉर्ज लेमेटेर। अब हमारा जो यूनिवर्स अभी भी एक्सपेंड कर रहा है, तो आप इस बात से पता कर सकते हो कि जब यहाँ पर बिग बैंग हुआ था तो इस टाइप की गैलेक्सी बनी थी। अभी इन गैलेक्सियों के बीच की डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है। आप देख रहे हो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती चली जा रही है। इससे ये पता लगता है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो अभी भी एक्सपेंड कर रहा है।
अब बात करते हैं गैलेक्सीज की। देखिए, यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। ऐसा अभी तक एस्टिमेट किया गया है कि 100 से लेकर 200 बिलियन तक गैलेक्सीज यूनिवर्स के अंदर मौजूद हैं, और एक गैलेक्सीज के अंदर 100 बिलियन स्टार होते हैं। तो आप समझ गए, मान लो कि एक गैलेक्सी होगी, तो इस गैलेक्सीज के अंदर 100 बिलियन स्टार्स मौजूद है, ऐसा अनुमान है। हमारी जो गैलेक्सी है उसको आकाश गंगा या मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से बोला जाता है। और हमारी जो गैलेक्सी है, यह सभी गैलेक्सी के अंदर एक जायंट ब्लैक होल होता है, हर एक गैलेक्सी के अंदर। जैसे हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, इसके अंदर जो ब्लैक होल है वो सजिटेरियस ए के नाम से जाना जाता है। तो आपको हो सकता है कि आपसे आयोग ये पूछ ले कि सजिटेरियस ए क्या है, क्या एक ये किसी प्लेनेट का नाम है या कि ये ब्लैक होल हो। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा मिल्की वे है, मिल्की वे के सेंटर में हमारे पास सजिटेरियस ए नाम का ब्लैक होल हो। देखिए, ये जो ब्लैक होल होते हैं एक्चुअली ये पूरी गैलेक्सी को चलाते हैं, समझ गया। तो इनको मॉन्स्टर भी बोला जाता है, स्पेस के मॉन्स्टर बोला जाता है ब्लैक होल को। ब्लैक होल को जो बोला जाता है स्पेस के मॉन्स्टर बोला जाता है। तो क्योंकि ये अपने रास्ते में आई हुई हर एक चीज को खा जाते हैं और डकार भी नहीं मारते। तो अब बात करते हैं हम कि इस पे जो गैलेक्सीज होती हैं उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो हम थोड़े से टाइप्स देख लेते हैं, सभी टाइप्स नहीं देखेंगे। एक होती है स्पाइरल गैलेक्सी, जैसी हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी है वो स्पाइरल टाइप की है, ऐसी आप देख रहे हो स्पाइरल टाइप की है ये। तो इसमें बीच में कहीं यहाँ पर सजिटेरियस ए, और इसके देख रहे हो आप आर्म्स निकली हुई है, ऐसा आर्म्स निकली हुई है, अगर आप देख रहे हो ये आर्म्स निकली हुई है। तो इस टाइप की जो गैलेक्सी होती है स्पाइरल टाइप की गैलेक्सी होती है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, दूसरी होती है इलिप्टिकल, जो इलिप्ट की फॉर्म की होती है। इलिप्ट होता है ऐसा, जैसा एग होता है, तो ये गैलेक्सी इलिप्टिकल फॉर्म की होती है। और भी कुछ गैलेक्सी होती हैं जैसे यहाँ पर इरेगुलर गैलेक्सी, इनका कोई मतलब डेफिनेट शेप नहीं होता है। तो इसलिए इनको ये आपको याद रहे ना रहे, इससे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, उसका शेप कैसा है। अब हम पिछले साल के क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए हैं आयोग ने, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि द बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ। बिग बैंग थ्योरी किसके ओरिजिन के बारे में एक्सप्लेन करती है? क्या मैमल्स का ओरिजिन कैसे हुआ उसके बारे में एक्सप्लेन करती है, या फिर यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ उसके बारे में एक्सप्लेन करती है, या आइस एज कैसे बना उसके बारे में एक्सप्लेन करती है, ओशन कैसे बने उसके बारे में एक्सप्लेन करती है। तो सही जवाब है इसका यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ उसको एक्सप्लेन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्की वे इज अ क्लासिफाइड एज। जो मिल्की वे गैलेक्सी है जिसमें हम रहते हैं, हमारा सोलर सिस्टम है, उसका शेप कैसा है? क्या उसका शेप यहाँ पर स्पाइरल की शेप का है, या इरेगुलर है, या राउंड है, या फिर इलेक्ट्रिकल गैलेक्सी है? तो देखिए, मैंने आपको बताया जो हमारी गैलेक्सी है वो स्पाइरल टाइप की गैलेक्सी है, ऐसी ऐसी है स्पाइरल टाइप की गैलेक्सी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम और दूसरी चीजें डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि किसी भी जैसे कि ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आते हैं, उन अगर आप सभी मान लो कि आपने मोटी मोटी बात जैसे लूसेंट पढ़ ली, देखिए लूसेंट से नहीं होने वाला कुछ भी, आप समझ गए। आपको चीजों को कंप्रेहेंसिवली तैयार करना पड़ेगा। कंप्रेहेंसिवली तैयार करना है तो आपको टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चंस, पिछले साल के जो क्वेश्चंस हैं उनको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, रिपीटेशन होता है क्वेश्चंस का। और जो भी थ्योरी होती है, चाहे जो भी मतलब इस टाइप की क्वेश्चंस होते हैं, जैसे बिग बैंग से रिलेटेड क्वेश्चन, इनको बार बार देखना पड़ेगा क्या था बिग बैंग। हो सकता है कि यहाँ से आयोग इस टाइप का ही क्वेश्चन कोई पूछ ले, भाई किसने ये पहली बार जो बिग बैंग थ्योरी है किसने इसको इन्वेंट किया था। ये जरूरी ये हो सकता है वो कहाँ का था, जिसने इन्वेंट किया था वो ये भी पूछ सकते हैं कि कहाँ का था। तो बेल्जियन के थे ये। और यहाँ पर जो मैंने यहाँ बताया 3 क्वेश्चन तो यहाँ से ही बनते ही है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। और गैलेक्सीज के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि हमारी, जैसे क्वेश्चन पूछा भी गया है कि हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, उसके अंदर कौन सा जो ब्लैक होल है उसका नाम क्या है। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सजिटेरियस ए किसका नाम है? क्या ये किसी पक्षी का नाम है, किसी वर्ड्स का नाम है, या फिर किसी गैलेक्सी का नाम है, या फिर ये ब्लैक होल है?
तो आपको पता होना चाहिए, ये काफ़ी अपडेटेड क्वेश्चंस चल रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी भी पूछ रहा है और यूपीपीसीएस यूपीएससी के तर्ज पर ही क्वेश्चन पूछता है, अगर आपने उसका पेपर देखा हो तो। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।